हाय। तो जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ मार्च में, तो उम्मीद थी कि लॉकडाउन होगा। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। पर मैं चूँकि और देशों के जो हेल्थ बुलेटिन्स और जो एक्सपर्ट्स की ओपिनियन थी उसको फॉलो कर रही थी, तो मैंने काफ़ी बोल दिया था पहले ही कि लॉकडाउन होगा और लंबा होगा। इसके लिए जो भी तैयारियां जिनको करनी हैं वो कर लें तो अच्छा होगा। एनीवेज़, ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है कि इसका जो है, मुझे ये पहले से लग रहा था कि हो जाएगा, बहुत लोगों को लग रहा था। पर उसकी तैयारी सब लोगों ने अपने अपने फैमिली लेवल पे तो शायद कर ली थोड़ी बहुत, पर मेजॉरिटी जो लोग हैं, जो आम जनता हैं, जो मज़दूर वर्ग है, उनको काफ़ी तकलीफ़ें अभी भी झेलनी पड़ रही हैं, जिसके बारे में हम लोगों को रोज़ टीवी में और न्यूज़ जो माध्यम है उससे पता चलता है कि लोग कितने कष्ट में हैं। तो सब लोग ये सोच रहे थे कि क्या होगा, कैसे होगा। बहुत लोगों को तो बिल्कुल कुछ पता ही नहीं था। उनको लग रहा था कि बस अभी ये कुछ दिन बंद रहेगा, फिर जो है नॉर्मल हो जाएगा सब। ये सब ऐसे ही हैं, कुछ ऐसा नहीं है। पर सिचुएशन काफ़ी जो है सीरियस थी और उसका अंदाज़ा लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स इस पर बोल रहे थे और जिस हिसाब से फ्रांस में, स्पेन में, लंदन में, यूके में और अमेरिका में जिस हद तक इस कोविड-19 ने मोर्टेलिटी और बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा लोगों को कष्ट दिया है, लोग इसके लिए तैयार नहीं थे। तो क्या हम तैयार थे या हम तैयार हैं? नहीं, हम भी तैयार नहीं हैं। अभी भी नहीं है शायद। अभी भी जब भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा तो फिर सब लोग वैसे ही जैसे पहले थे वैसे ही हरकतें करेंगे और हम लोग भूल जाएंगे कि हम लोग अपनी इन हरकतों की वजह से, जो ऐसे वर्ग हैं हमारी पॉपुलेशन के जिनको ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है, उन तक इस डिज़ीज़ को हम लोग पहुंचाने में बहुत अहम भूमिका निभा सकेंगे। जैसे हमारे बूढ़े माँ बाप हैं, किसी को कोई बीमारी है घर में ऑलरेडी, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है। सारे लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सबको पता है, मतलब मुझे ये पता है कि सब लोगों को न्यूज़ के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप और यूट्यूब के माध्यम से इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हैं। तो सबकी जानकारी ऑलमोस्ट जो है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो फॉलो करता है न्यूज़ को, उनको सब पता ही है। लेकिन फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी हम लोग अपना फोकस लूज़ कर देते हैं। समय के साथ हम लोग ढीले पड़ जाएंगे। समय के साथ हम लोग प्रिकॉशंस लेना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, और तभी बीमारी जो है मौका पा करके वो घात लगा के बैठी अटैक करने के लिए मौका मिलेगा और वो जो है वार करेगी हमारे ऊपर। खैर, तो ये एक बहुत अहम चीज़ हुई है जिससे जो है हम लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल गया। मतलब हर रोज़ की दिनचर्या, जो हम लोग का रूटीन था, पूरा बदल गया। अब मतलब हर एक रोज़ यही सेम चीज़ें होती हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कल सुबह की बात है या आज सुबह की बात है। पौधों में पानी डाले थे, कल डाले थे या आज सुबह डाले हैं, शाम को फिर डालना है कि नहीं डालना है। मतलब ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है। तारीख का, दिन का कन्फ्यूजन होना तो नॉर्मल है, तो उसके लिए मोबाइल आप देख लीजिए कौन सी तारीख है, कौन सा दिन है। पर बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। कोई दवाई खाई है कि नहीं खाई है, और जो याद रहता है वो कल खाई थी कि आज खाई है। मतलब फिर उसको स्किप करना पड़ता है, या डबल डोज ना हो जाए उसके लिए कोई विटामिन है। जैसे विटामिन से याद आया कि हम लोग अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए जो है विटामिन्स कौन कौन से लेने चाहिए हम लोगों को। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट विटामिन है वो है विटामिन डी। अभी जो भी एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं और जितने भी स्टडीज़ अभी तो बहुत सारी चल रही हैं कोविड पेशेंट्स के ऊपर, जो रिकवर किए हैं, जिनको हुआ है, तो उसमें ये पाया गया है कि
विटामिन डी जो लोग लेते थे रेगुलरली, उनको ये डिज़ीज़ की सीवियरिटी उतनी ज़्यादा नहीं हुई है, और जिनको डेफिशिएंसी थी उनके ऊपर डिज़ीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा हुई है, और उनको ज़्यादा सीवियर फॉर्म ऑफ द डिज़ीज़ हुई है, और वो ज़्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और कॉम्प्लिकेशंस जैसे किडनी फेल्योर, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें कोविड इन्फेक्शन होने के बाद उनको हो रही हैं, जिससे उनकी स्थिति नाजुक हो जा रही है और कई लोगों की इससे मौत हो जा रही है। हमारी इंडियन पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंट है विटामिन डी। विटामिन डी जो कि हमें सनलाइट से मिलती है, वो जब सूरज की रोशनी हमारे स्किन पे पड़ती है तो स्किन में कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिससे विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में उसका लेवल बढ़ता है या नॉर्मल रहता है, जिसके और फंक्शंस हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल्स हैं। अगर आप चाहेंगे तो कभी उसके बारे में ज़रूर डिस्कस करूँगी मैं। तो प्रॉब्लम ये है कि हमें, चूँकि हमारी स्किन डार्क होती है और फॉरेनर्स जो कि ज़्यादा लाइट स्किन लोग हैं उनके अपेक्षाकृत, तो हमें ज़्यादा देर तक सूर्य का एक्सपोजर मिलेगा, तब जाके हमें विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिलेगी, जितनी हमें रोज़ आवश्यक है। आम धारणा ये है कि हम डार्क स्किन लोग हैं, हम लोग थोड़ी देर में ही विटामिन डी जो है हम लोग की बॉडी में बन जाती है और हमें उतनी ज़रूरत नहीं है सनलाइट की। अब आजकल की डेट में सनलाइट ले आदमी तो फिर उसको हीट स्ट्रोक हो जाएगा, इतनी तगड़ी सनलाइट है कि स्किन बर्न हो जाएगा, रिएक्शंस होने लगते हैं। तो ज़रूरी है कि हम उसका सप्लीमेंट लें। कोई भी विटामिन डी हम सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। हम एडल्ट जो हैं वो करीब 2000 इंटरनेशनल यूनिट से 3000 इंटरनेशनल यूनिट तक रोज़ विटामिन डी लें तो अच्छा होगा, स्पेशली इस समय। विटामिन डी के साथ में विटामिन सी जो है वो भी टैबलेट फॉर्म में आता है। अपने डॉक्टर से आप लिखवा सकते हैं और प्रिस्क्राइब करवा सकते हैं। सर्वोत्तम, सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ ये होगा कि आप विटामिन सी नींबू से लें, आंवले से लें, फ्रेश वेजिटेबल से लें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से, वो बहुत ही अच्छा होता है। पर अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की सेफ्टी को देखते हुए अगर आपको डाउट है कि ये इन्फेक्टेड हो सकता है, तो कोशिश करें कि सप्लीमेंट ले लीजिए। और नींबू तो ले ही सकते हैं हर रोज़, नींबू की चाय, नींबू का पानी। तो विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, बी कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, कोई इसमें हार्म नहीं है। और ये जो हमारी जो है ये मेन विटामिन है, सी, डी, बी। और बाकी अगर आप फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अच्छी डाइट लेते हैं तो आपको एसेंशियल विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ज़रूर मिल जाएंगे, जो कि आपको आपकी इम्यूनिटी को ठीक रखेंगे कोई भी इन्फेक्शन फ़ाइट करने के लिए, कोई भी वायरल इन्फेक्शन फ़ाइट करने के लिए, जिसमें से कोविड-19 भी एक तरह का वायरल इन्फेक्शन ही है। फिर हम आते हैं उन लोगों के ऊपर जिनको किसी तरह की कोई इम्यूनो डेफिशिएंट स्टेट है, कोई डिज़ीज़ है या कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऐसी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी है, और अगर किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाइपरटेंशन है, और कोई और बीमारी हो जो क्रॉनिक है, किसी को सांस की बीमारी है, कोई एस्थमेटिक है, किसी को COPD है, और किसी को जो है कोई भी प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन है, जैसे कोई लीवर से संबंधी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी सर्कुलेशन की प्रॉब्लम। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि अब ये देखा गया है, जो लोगों की मृत्यु कोविड-19 से हुई थी, देखा गया है कि उन लोगों के बॉडी के अंदर, उनकी धमनियों में, आर्टरीज़ में थ्रोम्बस बन जाता है, यानी ब्लड क्लॉट कर जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें और ऐसी चीज़ें लें जो हमारे ब्लड को जो है फ़्लो में रखें। एक तो मूवमेंट एक्टिविटी उसके लिए है, दूसरा जो है गार्लिक और चिलीज़ भी, ऐसा मैंने पढ़ा है कई लोगों ने
मेरी जानकारी को आप लोग बिल्कुल प्रिस्क्रिप्शन ना समझें, बस एक सजेशन समझें कि नेचुरल फॉर्म में गार्लिक और चिलीज़ जो है हमारे सर्कुलेशन को जो है अच्छा रखती हैं और क्लॉट्स और थ्रोम्बस बनने में जो है वो उसको रोकती हैं। तो ये नेचुरल तरीका है। बाकी कुछ लोग जो हैं जिनको बीपी की शिकायत होती है उनको डॉक्टर्स एस्पिरिन बोलते हैं, वो लोग एस्पिरिन खा रहे होते हैं, तो एस्पिरिन भी थ्रोम्बस और क्लॉट को बनने में जो है वो रोकता है उसको बनने से। तो जो हम लोग हेल्दी लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं? हमको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग नेचुरल चीज़ों से अपनी इम्यूनिटी को, अपने सर्कुलेशन को, अपनी फ़िटनेस को सही रख के हम लोग नॉर्मल तरीके से प्रिकॉशन लेते हुए हम लोग कोविड-19 की लाइफ़स्टाइल को अपने उसमें इनकॉर्पोरेट करते हुए हमें आगे बढ़ना ही है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें ये करना है क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा देश जो है आगे बढ़ेगा और हमें काम करना ही पड़ेगा, हमें निकलना ही पड़ेगा। हम कमज़ोर नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम बेवकूफ़ तो नहीं हैं। अपना दिमाग यूज़ करते हुए और अपने को मजबूत करके ही हम आगे निकलेंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, खाने पीने का, विटामिन सप्लीमेंट, ये सब चीज़ें। फिर जो नॉर्मल हैंड हाइजीन है, मास्क है, ग्लासेस हैं, ग्लव्स है, डिस्टेंसिंग है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि 2 मीटर्स डिस्टेंस डिटरमाइन आवर एग्जिस्टेंस। मतलब 2 मीटर की दूरी एक इंसान दूसरे इंसान के बीच में कम से कम 2 मीटर की दूरी रहे, उस पे हमारा एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा। तो हमें इतनी दूरी मेंटेन करके चलना है अगर हम बाहर निकले हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि सड़कों पर और लोग जो है दुकानों पे अगर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो बहुत ही पोलाइटली उनको हम समझा सकते कि आप इसको प्लीज़ फॉलो करिए, ये सबके लिए अच्छा है। और इस तरह से हम लोग धीरे धीरे इस जंग से जो है हम लोग को लंबी लड़ाई लड़नी होगी और अपनों को, अपने घर में अपने बुज़ुर्ग लोगों को, पेरेंट्स को, या कोई सिक पर्सन है या कोई क्रॉनिक किसी को कंडीशन है, उसको बचाना है। कैसे बचाएंगे? उनसे आप निश्चित दूरी रखें, उनको सेफ़ रखें, उनको हार्मफुल एक्सपोजर ना होने दें। और ये हमारा कर्तव्य है आज की डेट में, क्योंकि उनकी ज़िंदगी उन्होंने पूरी हमें दी। उन्होंने काम किया, स्ट्रगल किया, अपना पूरा यूथ ख़त्म किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। और अब जब वो रिटायर्ड हैं और उनका टाइम है कि वो थोड़ा रिलैक्स रहें लाइफ में, थोड़ा इन्जॉय कर सकें। अब इन्जॉय तो बाहर जाके कोई नहीं कर सकता अभी रिसेंट फ्यूचर में। तो ये बीमारी आ गई जो कि उनके सारी चीज़ों को लिमिट कर दी। तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बिहेवियर से, अपने बोलचाल से और अपना समय दे करके उनको ये रियलाइज़ करवाएं कि थैंक यू, आप लोगों ने बहुत हम लोगों के लिए बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं। और अब हम क्या कर सकते हैं आपके लिए? हम आपको बचा के रखना चाहते हैं। उनकी ज़िद को समझिएगा, उनकी ज़िद को बहुत प्यार से समझाइएगा, उनसे नाराज़ मत होइएगा। उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया है और आज ये दिन आया है कि हम उन लोगों को बचाएं। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स, बच्चों को, एल्डरली पॉपुलेशन को, जिनको क्रॉनिक इलनेस है उनको, और अपने आप को। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें हैं जो कि इधर उधर से जितनी जानकारी हासिल हुई है। ये एक बहुत ही वेग सा वीडियो है जिसमें मैंने एक अभी के जो सोशल साइकिल चल रही है और जिसमें सबकी ज़िंदगियां जो है अलग अलग तरीके से प्रभावित हुई हैं, तो उसको लेते हुए इस चीज़ को मैंने बस समराइज़ कर दिया है। और इसमें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं या कोई ऐसी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप लिखिएगा और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जब मुश्किल वक्त होता है
और इस तरह का पैंडेमिक जो कि हम लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में पहली बार देखा है, पेरेंट्स ने भी नहीं देखा है। बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज़ शुरू तो हुई थी जिनका पोटेंशियल था पैंडेमिक होने का, पर वो हुई नहीं पैंडेमिक, क्योंकि उसको रोक लिया गया अर्ली इंटरवेंशन की वजह से। पहले से ही ऐसी रोकथाम की गई कि वो फैली नहीं। पर ये पैंडेमिक महामारी जो है ऑलरेडी हमारे बीच में है, और इतिहास का हिस्सा बनना, उससे जूझना ज़्यादा अच्छा है रेदर देन इतिहास के पन्नों में चले जाना। तो एक योद्धा को खुद बहुत मजबूत होना चाहिए। तो पहले तो आप मन से मजबूत होइए, शारीरिक रूप से मजबूत होइए। अगर कोई ऐसी हैबिट है जो कि आपकी इम्यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करती है, आपको पता है, उसको आप ड्रॉप कर दीजिए। बहुत अच्छा समय है ये, और अपनों का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है। पॉजिटिव रहिए, प्रिकॉशंस लीजिए, और बहुत ज़रूरी नहीं है तो घर से मत जाइए। और 2020 को, बाकी के जितने महीने बचे हैं उसको जो है व्यर्थ नहीं होने दीजिएगा। कुछ क्रिएटिव करिएगा, जैसे मैंने शुरू किया है वापस भी वीडियोस डालना, तो उसी तरह से आप लोग भी कुछ करिए और हौसला बढ़ाइए एक दूसरे का। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर जल्दी आपसे मिलूँगी, और तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों को खुश रखिएगा। बाय।